मनु स्मृति। अगर किताब को ढंग से सुनो तो मनु की स्मृति, मुझे जो याद रहा कल के दिन मैंने कि ऐसा ऐसा हो। आप पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जानते हो कि हमने आपसे जो अभी बात कही कल के दिन आपको कितनी याद रहेगी, इसमें कितनी शंका है। जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं उसमें ये देखा गया कि अगर एक बात जो मेरे मुंह से निकली और 100 अलग अलग लोगों के मुंह से निकलते हुए फिर मेरे पास आएगी, हो सकता है बात ही बदल जाए। और जो 99वां आदमी हमसे कहेगा या वो हमारा या हमारे समाज का प्रतिबिंब बन के बाहर जाएगा तो क्या से क्या देगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। उसमें कहाँ कहाँ सच्चाई है, कहाँ कहाँ स्मृति में विस्मृति आ गई या अभ्रंश आ गया, ये एक बहुत है। तो ऐसे किसी भी स्मृति को प्रमाणिक मानने के पहले स्वयं अनुभव लेना जरूरी है कि कैमरा था पहले, इतनी साफ फोटो आती थी, तब कोई कहे जिसने कैमरा नहीं देखा क्या फोटो आ सकती है, तब वह व्यक्ति कह सकता है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति की फोटो मेरी आंखों में आती है या मेरी फोटो सामने वालों की आंखों में आती है। तो ऐसी कोई विधा हो सकती है जिससे फोटो कैच कर जाए और वहाँ परमानेंट स्थिर हो जाए। तो जितनी भी स्मृतियाँ हैं वह अपने अनुभव से पुनः जांच लेने के बाद ही उस पर सील ठप्पा लगा लें, क्योंकि वो एक स्मृति ही है। भारत में ऐसा कहा गया है कि श्रुति एंड स्मृति दो ही चीज़ों से ज्ञान आगे बढ़ा। तो एक जो सुना और जो याद रखा, उससे एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी चीज़ें चली। डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम रहा। अगर प्राचीन डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वेद है, गीता है, उपनिषद भी काफ़ी हद तक है। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। दूसरा, मनुस्मृति को सही भी माने, तब वह कहते हैं कि जो सेवा वाले लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं। तब उनका जो दंड प्रणाली होगी और उनकी जो वैश्य हैं जो उस स्तर से आके लोगों का पालन कर रहे हैं, पैसा कमा, या वो जो क्षत्रिय हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, या वो जो सब कुछ चला रहे हैं, सारों की दंड की प्रक्रिया एक जैसी तो नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। तुम अपने ऑफिस में देखोगे कि बहुत सेंसिटिव और बहुत ज्ञानी आदमी को अगर आपने तिरस्कार कर दिया तो उसका अपमान उसकी पिटाई लगाने से ज़्यादा हो गया। अगर आपने काम में उसको बार बार टोक दिया कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन एक जो दूसरा हाथ से काम करता है उसको बार बार बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे को आप बहुत प्यार से समझाओ तो जैसी हालत अभी इंग्लैंड में हो रही है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, एक डंडा आपने छोड़ दिया और बच्चे बिगड़ गए। तो एक डिसिप्लिन के अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एक अपराध के लिए एक सजा, आज की वकालतें सारा इस बात की बात करती हैं, लेकिन वही न्याय व्यवस्थाएं एक अपराध जो सुरक्षा में किया गया हो, वही कृत्य देश की सुरक्षा में किया गया हो, वही अनजाने में हुआ हो, वही घृणा वगैरह के कारण और वही सोचा समझा हो, तो सजाएं अलग अलग हैं आज भी। तब वह कहते थे कि ब्राह्मण अगर कोई अपराध कर रहा है तो इतने समझ वाले व्यक्ति ने अपराध किया तो इससे अनजाने में तो हो नहीं सकता, इसने तो जानबूझ के किया। ऐसा तो नहीं है कि इसको दुष्परिणाम पता ना हो कि चोरी के दुष्परिणाम क्या होते हैं। एक बच्चे को हो सकता है चोरी के दुष्परिणाम ना पता हो, एक व्यापारी की मजबूरी हो, लेकिन एक ब्राह्मण जो सब कुछ जानता है अगर चोरी कर रहा है तो इसकी सजा सबसे ज़्यादा। और इसकी सजा क्या है? इसको पद से हटा दो, समाज से हटा दो, इसकी पिटाई लगा के क्या मतलब पड़ेगा, ये अपने आप में हो जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चे ने किया तो 2 थप्पड़ मार दो, जेल डालने की जरूरत नहीं, जाओ कान पकड़ के खींच के
एक व्यापारी ने किया, तब पूछने की जरूरत है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसके कारणों पे। हो सकता है कि आप उस पर कुछ पैसे का दंड लगाएं तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात है। तो इन सारी चीज़ों में जो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, एक ही अपराध के लिए एक को फिजिकल ज़्यादा पनिशमेंट जरूरी है ऐसा कहा गया है, और दूसरे को मानसिक पितारना जरूरी है ऐसा कहा गया। और अनुभव में लेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर यह सही ही समझा जाए कि ये सबसे ज़्यादा दंड है अगर एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक को आपने डूब दिया। इतनी समझ नहीं थी तुमको ऐसा करते वक्त 25 लोगों के सामने, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और एक बच्चे को बोलोगे अरे हमसे उम्मीद थी, वो ये सोचेगा हम तो नाउम्मीदी पहले ही लिए थे, तो उसके लिए ये दंड नहीं है बच्चे के लिए स्कूल में, एक दूसरा दंड हो सकता है, समझ के लेवल का है, इसलिए उनके साथ किए गए व्यवहार में भी अंतर होता है, होना भी चाहिए। तो मनुस्मृति की बात करें और उसको आप किस ढंग से लेते हैं, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा अंतर आप गहरे में सोचेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन तब भी किसी भी श्रुति और स्मृति को अगर आप जीवन में उतारते हैं तब अनुभवशाली व्यक्ति, अनुभवशील व्यक्तियों से पूछना जरूरी है, क्या यह स्मृति आज भी उपयोगी है, क्या यह स्मृति सही स्मृति रही होगी या इसमें कालांतर में अपभ्रंश आ गया, क्या मनु को भी सही स्मृति रही होगी। अगर वैसी ही स्मृति होती तो फिर सारे वेदों में भी वैसी ही भाषा होती, कुछ अलग नहीं होती, फिर आगे कुछ लिखे जाने की जरूरत है। तो मनुस्मृति में जैसा है उसको मान लेना ज्यों की त्यों और विरोध में खड़े होना, या मान लेना और वैसा ही करना आज के समय के अनुकूल है कि नहीं है, इस बारे में तो विचार जरूरी है। हम ऐसी कोई बात भी नहीं किए कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने लिंकन का उदाहरण दिया, लेकिन हम अपने ही जीवन में लें तो हम बाथरूम साफ करना हमारे घर में जो करता है उसको बड़ा समझा जाता है कि यार ये आदमी बड़ा है, ये दूसरों का गंदगी साफ कर रहा है, उसको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसलिए माँ का बहुत सम्मान होता है क्योंकि बच्चे का टॉयलेट साफ करती है, बाप का कम होता है, और बच्चा भी इसीलिए माँ का सम्मान करता है। दूध पीता है वहीं टॉयलेट कर दिया, पेशाब कर दिया, माँ साफ कर दी। लेकिन हम बड़े होके जो समाज की गंध धो रहे हैं उसके तिरस्कार, तो ये तो सही नहीं। जो ब्राह्मण ज्ञान देता है और जिस चमड़ी के अंदर ज्ञान भरता है उसका काम चर्मकार करता है, और सारों का काम एक डोम करता है जो शमशान घाट में अंतिम अग्नि देता है। डोम भी महत्वपूर्ण है, उस सारे ज्ञान का अंतिम संस्कार करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, उसका काम भी महत्वपूर्ण है। उसको अपमान की दृष्टि से उस कार्य को हे समझने का क्या मतलब। उसको महत्वपूर्ण तो वही समझता है जो शमशान घाट चाहता है कि कैसे उस जगह भी वह अपना पेट पाल रहा है, परिवार पाल रहा है, जहाँ लोग ज़्यादा देर रहते नहीं सिवाय कुछ तांत्रिकों, और वो भी अंतिम संस्कार में सहयोगी नहीं होते। कितने तरह की लाशें आती हैं जो बदबू देती हैं, सड़ जाती हैं, वह भी उनको अंतिम क्रिया में पार लगाता है, उतरता है। तो ये जितने भी चीज़ें अनुभव से निकले तो वो सत्य। विश्वास जो है ना वही सही है जो टेस्टिंग से और टेस्टिंग से सही होके निकले, चखने से, परीक्षण से, तब विश्वास होता है, बाकी सब भरोसा, बिलीफ। तो नानक कहते हैं जो कटिया वो सत्य नहीं, फिर चाहे वो मनुस्मृति में लिखा हो या किसी और किताब में लिखा हो, नेगेट हो गया, दैट इज नॉट ट्रुथ। तो अगर धरती गोल है तो वो सैटेलाइट से भी गोल नजर आएगी, हवाई जहाज से तो नहीं आएगी। सैटेलाइट चंद्रमा पे कोई जाएगा तो भी गोल नजर आएगी। जैसे हमको चंद्रमा दिखाई देता है, चौकोर दिखाई देता है या गोल दिखाई देता है, सबको पता है कि यहाँ तो एक सर्कुलर दिखाई देता है, वहाँ शायद गोल रहा हो। गोल इसलिए मान लेते हैं कि गोला सब दूर से सर्कल दिखाई देता है, नहीं तो यहाँ तो एक चपटा ही दिखाई देता है ना, एक ही फेस दिखाई देता है।
कल के दिन वो कहे कि नहीं नहीं वह तो आधा कोण है, कटोरी जैसा है, तो कोई विरोध कर सकता है। लेकिन जिन्होंने अनुभव से देखा है, दूसरे ग्रह से देखा है, वह कहते हैं कि नहीं वो गोलाकार है, अर्ध गोलाकार है, चपटा नहीं, फ्लैट नहीं। तो वो जो परीक्षण के बाद आता है, द थिंग्स विच कम आफ्टर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग इज ट्रुथ, कैन नॉट बी नेगेटेड एंड दैट क्रिएट द ट्रस्ट। वह भरोसा नहीं, विश्वास दिलाता। और एक बार आपने चख ली जो चीज, परीक्षित कर ली, आपका भरोसा से ऊपर जो विश्वास बना है, बिलीफ नहीं, ट्रस्ट जो बना है, उसको कोई नेगेट नहीं कर सकता। वह आपके तो जितनी भी स्मृतियां हैं आप अपने अनुभव में उतारें, टेस्ट करें, चखें और परीक्षित करें। सही आए तो सही, नहीं आए तो कहीं लिखिए उनके बारे में क्या करें। और जहाँ तक चारों वर्णों के बारे में हमने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन के क्रम में चारों वर्गों में जाता है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। और एक ही समय में व्यक्ति में 4 वर्ग हो सकते हैं, पैर, पेट, छाती, सिर। बाल्यावस्था, जवानी, वानप्रस्थ वाला, प्रौढ़ और बुढ़ापा, ये 4 क्रम हैं, सभी में होते। समाज में 4 वर्ग हैं, जो हाथ पैर से काम करता है, जो दिमाग से काम करता है, इंस्ट्रूमेंट से काम करता है लड़ने के, और जो छोटे इंस्ट्रूमेंट से काम करता है बनने। तो एक शुद्ध हाथ पैर से काम करने वाला फिजिकल, एक शुद्ध मेंटल। दोनों के बीच में टूल्स एंड टैकल्स, जो छोटे टूल्स एंड टैकल्स हैं, तराजू है, मशीनें हैं। बड़े टूल्स एंड टैकल्स हैं, गोला बारूद है, तलवार है, बंदूक है, रॉकेट है, मिसाइल्स हैं। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें समाज में चल रही है। तो लिखा हो मनुस्मृति में अच्छी बात है, आप उसको मान लें। कुछ और लिखा है स्मृति मान के छोड़ दें। लेकिन हमारे माने कोई अपने ही शरीर से 4 अलग अलग में भेद नहीं करेगा कि अपने शरीर को पहले दंड देगा फिर एंजॉय करेगा, या हाथ पैर को दंड देके दिमाग खुश नहीं रह सकता। समाज में कामगारों को दुख देके अगर कोई पैसा कमा रहा है बनिया और छतरी उस पर खड़ा है तो वो समाज टूट जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज में वर्कर हैप्पी नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे सही हो सकता? प्रोडक्शन हो भी जाए तो कितने लंबे समय तक वो फैक्ट्री चलेगी? ऐसी फैक्ट्री के मालिकों से देश समाज में नेतागिरी कैसे चलेगी? और नेतागिरी नहीं चलेगी तो प्लानिंग जो आगे के भविष्य के बारे में कर रहे हैं वो क्या करेंगे? तो कामगारों के साथ अगर सूत्रों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो राज्य गिर जाता है। तो अगर आज भी नहीं है तो वहाँ की हालत तुम देख लो, ठीक नहीं होगी। जहाँ पे भी समाज में अनटचेबिलिटी, जहाँ भी समाज में भेद इस तरह का है, वो समाज पिछड़े समाज में गिना जा सकता है। चाहे वहाँ महिलाओं के साथ ठीक से बर्ताव नहीं हो इज्जत का तो वो समाज में पीछे हो, क्योंकि एक समूह को तो आप छोड़ ही रहे हो और वो महत्वपूर्ण समूह हो जाता है जिसको छोड़ते हो। चारों चकों से कार चलती है, एक आध पंचर हो जाए थोड़ी दूर चल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं चलेगी। इसलिए कहीं भी अगर ये लिखा है कि बर्ताव ठीक नहीं था, या तो वह अपभ्रंश है या वहाँ समाज टूट गया। किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ में लिखा है जो डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा हमको नज़र नहीं आया। और स्मृतियों के बारे में पूरे सम्मान के साथ कि मनु हमारे लिए, भारत के लिए सम्मानीय, हम जांचें परखें तब मान बेहतर।